वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके प्लस पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एंड में वीडियो के। पहले वैकेंसी डिस्कस कर लेता है, और एक जज की वैकेंसी है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा, एक जज की है और एक सरकारी वकील की वैकेंसी है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और देखो, ये वैकेंसी मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग निकल रही है। जितना मुझे पता चल रहा है मैं बता रहा हूँ, तो आप इस स्टेट से हो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डेट नज़दीक है इसकी। और देखो क्या है, मैं भी थोड़ा बिजी था मेंस में। वैसे मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट की बता दी, तीसरी डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ। और आप भी चेक करते रहो डिस्ट्रिक्ट में जाके, सेशन कोर्ट की साइट पे आपको मिल जाएगा। इन वैकेंसी का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके प्लस पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एंड में वीडियो के। पहले वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। और एक जज की वैकेंसी है, वो बॉम्बे में निकली है, जज वाली वैकेंसी, उसकी बात कर लेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की है, ठीक है। इसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में निकली है। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल। जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, इसमें 3 वैकेंसी है, 30,000 सैलरी है। और डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 1 वैकेंसी है। बाकी ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, इसकी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि चैनल लॉ से रिलेटेड है। लॉ की बात करूँगा, लॉ की वैकेंसी बताऊँगा, ठीक है। सैलरी 30,000 है, काफ़ी अच्छी सैलरी है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए। और फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको एज एन सरकारी वकील ही अपॉइंट कर रहे हैं। लीगल एड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, सैलरी आपको पर मंथ मिल रही है। आप किसी सीनियर के पास जाओगे, वहाँ काम करोगे, आपको कोई सैलरी नहीं देगा। बहुत रेयर चांस में सैलरी मिलती है, मिल भी रही है तो 5,000 10,000 रुपये मिल रही है। तो आपको 30,000 रुपये मिल रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। केस खुद आएंगे। अगर आपने साल भर इस संस्था में काम कर लिया, उसके बाद आपको केस भी मिलेंगे, लोग भी जानेंगे, और आप इस एक्सपीरियंस से कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हो या किसी और फर्म में जाके ज्वाइन कर सकते हो, अपना पैकेज बनवा सकते हो। मेरे नोन है, इस जॉब में काम किया, फिर अच्छा पैकेज ले लिया। तो इस जॉब को मिस मत करना। कोई ये सोचे, राजस्थान में कर्नाटक से भी इंटरव्यू देने आए थे, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया। तो बाहर से भी बच्चे देने आते हैं, राजस्थान में इंटरव्यू चल रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि कब आएगा इसका रिजल्ट, कब आएगा। और जयपुर में तो बहुत सारे फॉर्म लगे हैं और अभी तक इंटरव्यू चल रहे हैं। तो देखते हैं, जब रिजल्ट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। देखो, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, पर असिस्टेंट वाले में 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो 0 वाले, जिसके पास एक्सपीरियंस है वही फॉर्म फिल कर सकता है। और 20 क्रिमिनल ट्रायल सेशन कोर्ट में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा? ट्रायल, अपील, रिमांड, बेल एप्लीकेशन, आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, मेंटेन कंप्लीट केस फाइल, लीगल रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर क्लाइंट इंटरव्यू होंगे, और एनी अदर वर्क जो चीफ डिफेंस काउंसिल देंगे। अब क्वालिफिकेशन असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जान लेते हैं। देखो, 0 से 3 साल, 0 से 3 साल का मतलब यह है, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। 2 तरीके से एक्सपीरियंस काउंट होता है। एक रजिस्ट्रेशन से, कई जगह इसमें रजिस्ट्रेशन से मान लिया जाएगा आपका, और मेंबरशिप होगी तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कोर्ट से, चाहे सेशन कोर्ट की हो, हाई कोर्ट से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप दोनों ले लो। रजिस्ट्रेशन तो बहुत सस्ता हो गया अब, सारे इंडिया में 750 से ज़्यादा फीस नहीं होगी रजिस्ट्रेशन की बार काउंसिल में, क्योंकि राजस्थान में भी 750 हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लो। AIB 19 का आ गई है डेट, उसके भी एग्जाम होने जा रहे हैं। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर उसमें सिलेबस क्या आएगा। अभी सिलेबस अपडेट नहीं किया, जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूँ सिलेबस अपडेट हुआ नहीं। मैं इस वीडियो को कब अपलोड करूँगा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने RJS मेंस के पेपर के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर ही वीडियो बना रखा है। हो सकेगा तो इसके बाद आएगा वो वीडियो, आएगा वीडियो। बच्चे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं सर आप कट ऑफ वीडियो कब बनाओगे, वो वीडियो भी आएगा। तो इसमें और आपको IT की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी? कंडक्ट ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक है। रिमांड, बेल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लीगल रिसर्च, विजिट प्रिजन, मतलब जेल जाना पड़ेगा, और असिस्टेंट प्रोवाइड करानी पड़ेगी प्री स्टेज पे, अरेस्ट पे।
और असिस्ट करना पड़ेगा चीफ और डिप्टी को। और जो भी अदर क्राइम देंगे, क्राइम क्वेश्चन, विजिटिंग लोकेशन, हैंडलिंग क्वेरी, लीगल एड सीकर, अपडेटिंग लीगल एड सीकर, असिस्टेंट मेंटेनिंग कंप्लीट फाइल्स, लीगल एड केसेस, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। जो एक सरकारी वकील काम करता है ना, वही आपको काम करना पड़ता है। एपीओ का काम क्या रहता है, जो आप सरकारी वकील से बनते हो, उसका भी काम यही रहता है। तो टर्मिनेशन के बारे में लिख रखा है, कोड एथिक्स के बारे में बता रखा है कि वैसे आपको किसी और तरीके से पैसे नहीं लेना, परेशान नहीं करना, ये सारी ड्यूटी को फॉलो करना, सब चीज़ें इसमें लिख रखी है। और आपको छुट्टियां भी मिलेंगी 15-12 साल की, जो पेड लीव रहेंगी एक तरीके से। सीएल मान लो, जो प्राइवेट सरकारी डिपार्टमेंट में होते हैं ये। और सबमिशन और एप्लीकेशन लिख रहा है, चेयरमैन, प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डेट दे रखी है 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। कल मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, चाहो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आगे नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, जो अपनी जज की वैकेंसी है। ये हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में निकली है, ठीक है। 28 वैकेंसी हैं डिस्ट्रिक्ट जज की। 1,40,000 से लेकर 1,90,000 तक सैलरी रहती है। और 7 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए। अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, गवर्नमेंट एडवोकेट हो, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जजमेंट की बात नहीं गई, इसमें अभी तक तो नहीं गई, आगे आएगी तो बता दूंगा। और 35 एज होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में आई है तो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है। सारे सर्टिफिकेट लगेंगे आपके, स्कूल के, कॉलेज के, लॉ के, मार्कशीट लगेगी हर सेमेस्टर की, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बार काउंसिल से भी सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो, हाई कोर्ट से भी करवा सकते हो, सेशन कोर्ट से भी करा सकते हो। प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी लगेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, आप डिसमिस नहीं हो, रिमूव नहीं हो सर्विस से, और अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस ना करें, एक से ज़्यादा शादी ना हो, 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। प्री मेंस होगा इसमें, ये पूरा लिख रखा है प्री मेंस के बारे में। बाकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। 5 सितंबर से चालू हो गए हैं, 26 सितंबर लास्ट डेट है। इस महीने की 26 तारीख लास्ट डेट है। देखो, अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो सीनियर लोग हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर प्री निकल जाए तो आप मराठी सीख भी सकते हो। लैंग्वेज सीखने में इतना टाइम लगता नहीं है, क्लासेस होती हैं, एक जैसे हिंदी होती है, जैसे इंग्लिश होती है, ये भी लैंग्वेज है। आप 2-3 महीने में हर किसी स्टेट की लैंग्वेज सीख सकते हो। यूपी से एक मैडम थी, वो यूपी में शायद सिविल जज थी, यूपी हरियाणा में। उनके हस्बैंड का कैडर साउथ में कहीं था, तमिलनाडु था कहीं का था, तो उन्होंने तमिलनाडु जुडिशल सर्विस एग्जाम भी क्रैक किया। यूपी में सिविल जज थी, तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो मराठी तो आप सीख ही सकते हो। और ये फीस के बारे में दे रखा है, और मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। दोनों वैकेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर भरे कैसे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, नोटिफिकेशन पढ़ो, उसमें कैसे अप्लाई करना है सब कुछ लिखा रहता है। मैं भी बता देता हूँ, अगर आप वीडियो स्किप करके नहीं देखोगे तो आपको इसमें भी पता चल जाएगा, फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो, सारी अपडेट मिलती है। चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी वैकेंसी निकले, आपको मैं अपडेट देता हूँ। आपसे